ठाकुर जी का भी जन्मदिन है और हमारे मुख्य यजमान सुनील जायसवाल जी, मुख्य यजमान जो है सुनील जायसवाल जी का भी जन्मदिन है। तो सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें। जय हो। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। जय हो। जय जय बताओ, बोले सर किलो
कुछ सूचना देंगे, आप उसको सुने। जय जय श्री राधे। देखो प्यारे, आनंद की सीमा का कोई अंत नहीं है। आनंद अपने अंदर है, उसे जैसे चाहो वैसे निकाल लो। महाराज श्री ने बहुत सुंदर कथा सब लोगों को सुनाई। आज चतुर्थ दिवस की बाल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया बहुत सुंदर तरीके से। पर दधिकांधा उत्सव कल मनाया जाएगा। दधिकांधा उत्सव कल मनाया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है, कल 56 भोग की व्यवस्था है। भगवान की बाल कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला और 56 भोग की व्यवस्था है। सभी लोगों से निवेदन है, जो भी प्रसाद लाना चाहे वो भी लावे। मंडल की तरफ से यहाँ सारी व्यवस्था है। आज के पावन आरती के लिए मुख्य यजमान हमारी ज्योति जायसवाल, पत्नी श्री धर्मपत्नी श्री सुनील जायसवाल जी, श्री के सिंगल जी, काशनी गोपाल गौतम जी, भैया धनेश गौड़ जी, बलदेव राज बाधवा जी, भैया राकेश गोयल जी, प्रदीप गोयल इंडियन ओवरसीज बैंक वाले और भैया ज्ञानचंद गोयल फोटो स्टेट वाले, ये सभी लोग आरती करेंगे। आरती
चक्रगुरे साध्याः सदेवाः हरि ओम एकगन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय राधे जय राधे। हमारा सभी माताओं से अनुरोध है, कृपया पीछे पीछे हट जाए, आगे ना आए। आज के माखन मिश्री के प्रसाद की व्यवस्था हमारे भैया राकेश गोयल जी रामलीला वालों की ओर से है। हम मंडल की ओर से उनका हृदय आभार व्यक्त करते हैं। और खिलौने प्रसाद की व्यवस्था हमारे पप्पू गिफ्ट स्टोर की तरफ से है। हम सभी का हृदय आभार व्यक्त करते हैं। बिस्कुट प्रसाद की व्यवस्था हमारे भैया विजेंद्र आलू वालों की ओर से है। मंडल की ओर से उनका हृदय आभार व्यक्त करते हैं। और भैया हमारे सुनील जायसवाल जी की तरफ से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था है। सभी लोग प्रेम से प्रसाद लेने में, बिना प्रसाद लिए कोई न जावे। ये आपका अपना निजी कार्य है। सभी लोग कार्यक्रम में सुंदर रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेने में। कल नहीं रुक जाना, एक सेकंड। राजा
सरित पट्टिका केतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्ष दण्डस्य त्रिभुवन विजयस्तम्भो दण्डयग्रः श्रेयस्ते विद्मस्ते विद्रुतभद्रं हि कालदण्डः ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः करकलित कपालः कुण्डलीयदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीली व्यालयज्ञोपवीति सकृत समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम हे पद्मवासन सुपद्म करे च लक्ष्मी ब्रह्मांड नाशनि भयंकर कालिके पीड़ा धरे भुवि सरस्वती गानशीले देवी प्रेम माति सततया स्मरामि हे रक्त बीज तन श्रोणित पानशीले हे शुंभ कैटभ निशुंभ विनाश लीले हे सर्ग पालन विनाशन कर्म दक्षे हे भद्रकाली भवती हृद चिंतयामि श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति आए सुआसन लीजिए तेज कुंद कति अपने अपने घरन की सबका तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
रामायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए थोड़े से समय के लिए मन को एकाग्र करके नित्य की भांति भगवत चर्चा मृतपान करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम जी की, लक्ष्मी नारायण की बड़ी कृपा है। समुपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रसिक श्रोतागण, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, भक्तिमयी माताएं बहनें और हमारे संगीत के माध्यम से सहयोग करने वाले हमारे भैया तनु जी हैं, और नाम तो नहीं जानते आप सब। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। अभी आप बड़े सुंदर रसमय डूबे हुए थे। हमारे भजन सम्राट श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा बड़ी सुंदर भजन, बड़ा आनंद आ रहा था। दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, इसे छोड़ूं भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। इतना सुंदर दिव्य भजन आप श्रवण कर रहे थे। आइए अपने प्रसंग पर आइए। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम जी का विवाह, बारात भी आई, बड़ा आनंद आया। अब भगवान श्री राम जी महाराज भगवती परम्बा जगत जननी जानकी सीता को लेकर के विदा हुए और मिथिला से अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या खूब सजाई गई है, अयोध्या में खूब आनंद आ रहा है। गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या कैसे सजी है? बोले चार चार बहुएं आ रही हैं, चारों राजकुमार आ रहे हैं, बारात आ रही है। और 6 महीने बारात टिकी थी, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। सबको अपने परिवार के लोगों को देखे तो बड़ा आनंद आ रहा है। अयोध्या खूब सजाई गई है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है। 2 बार प्रेम के साथ भगवान का नाम लीजिए। हमारे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय महाराज श्री स्वरूपानंद जी महाराज, अधिकारी जी महाराज, जिनके द्वारा दिन में मंगलमयी भागवत की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, महाराज श्री मंच पर विराजमान हो रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो 2 बार प्रेम के साथ महाराज जी के स्वागत में भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम बोले धूम धूप नभ में जगलयो, और सावन घन घमंड नभ छयऊ, अदुंदु भी धुनि घन गरजई घोरा, और चातक चातक दादुर मोरा। बड़ा आनंद आ रहा है। अयोध्या खूब सजाई गई है। धूप बत्ती, अगरबत्ती के धुएं से आकाश मंडल ऐसे आच्छादित हो गया है
जैसे सावन में बादल घेर लिया हो, घटा घिर गई हो। तो किसी ने कहा जब बादल घिर जाता है, घटा छा जाती है, तो बादल के बीच में बिजली भी चमकती है और बादल गरजता भी है और मोर नाचता भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो याचक गण हैं, वो तो बिल्कुल दुंदुभिक्षु निखन गरजई घोरा, वो जैसे बादल गरज रहे हैं। चाचक चातक दादुर मोरा, मोर भी नृत्य कर रहे हैं। तो बोले बिजली कहाँ चमक रही है? बोले बिजली तो अयोध्या की माताएं जब अटारियों पर चढ़ करके और घूंघट उठा करके और दूर से ही दुल्हन को देखने का प्रयास करती हैं, बारात को देखने का प्रयास करती हैं, और जब घूंघट उठाती हैं तो उनके कानों के कुंडल ऐसे चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं? जैसे बादल में बिजली चमके कि प्रगट ही तू रही अटन पर भामिनी, चारू चपल जनु दम कई दामिनी। बड़ा आनंद आया। बारात आ गई, लौट करके अयोध्या 4 बहुएं आ गई। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया बड़ी आनंदित हैं। शाम हुआ तो महाराज दशरथ से कौशल्या मैया ने कहा, महाराज कुछ दहेज मिला कि नहीं मिला? माताएं दहेज की लोभी होती हैं। बोली कुछ दहेज मिला? तो राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या दहेज तो बहुत मिला था, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ सब गड़बड़ कर दिए। बोले क्या किए? बोले जैसे दहेज की वस्तु आई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ये जो दहेज आया हुआ है, इस दहेज को राजन अपने यहाँ मत ले चलो, खोल दो जनकपुर में, जिसको जो चाहिए लूट ले जाए। तो बोले तब? बोले खोल दिया गया, जिसको जो जरूरत थी सब ले गए, क्योंकि दहेज लेना जो है, दहेज मांगना जो है एक घृणित है। दहेज नहीं मांगना चाहिए। जो अपनी बेटी तुम्हें दे दिया है, फिर अभी कुछ बाकी है लेने के लिए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा कि अपनी बेटी दे दिया है, अब क्या चाहिए? आज दहेज की प्रथा जब से हमारे यहाँ फैली है, तब से हमारे यहाँ परिवार में अशांति हो रही है, शांति हमारे परिवार से चली गई है। किसी ने सुंदर शब्द कहा कि अरे वो अपनी बेटी दिया है, नूर चश्मी के दिया, जो पाल करके, पोस करके, पढ़ा करके, लिखा करके, बड़ी करके तुम्हें दिया, नूर चश्मी के दिया, सब कुछ तो दे दिया, और दे दिया घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया? तो बोले राजन ने कहा कि गुरुदेव गड़बड़ किए, सब खोल दिए, सामान लूट ले गए। थोड़ा सा सामान बच गया, वो जनवासे में आ गया। तो वशिष्ठ ने कहा, राजन ये सामान दहेज का जनवासे में आया, तुम्हें बेटी की शादी नहीं करना है, इसका प्रायश्चित करो। तो जनकपुर में उस दहेज के सामान का प्रायश्चित किया। बोले क्या किए? बोले 4 लाख गौ मंगाई गई, उसकी सींग सोने से जड़ाई गई, और 4 लाख ब्राह्मण को बुला करके वो गौएं दान करी गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, श्याम सुरभि समशील सुहाई। लेकिन कौशल्या चिंता मत करो, इतना बड़ा दहेज मिला है,
बोले कितना बड़ा? बोले कौशल्या जनकपुर में जब से मैं गया ना, यही सुन रहा था, धन्य रे राम, राम की माता धन्य है जो माँ राम को दूध पिलाई है। इतना बलशाली राम कि शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। राम की माँ धन्य है, बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, लेकिन तुम्हारा बेटा राम तोड़ दिया। अम्बा कौशल्या कहीं मेरा राम धनुष तोड़ देगा? माता को विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे राम जी रावण को मार करके जब अयोध्या आ रहे थे, लोगों ने कहा राम जी रावण को मार दिए, तो कौशल्या कहीं राम रावण को कैसे मारेंगे? अरे अति सुकुमार जुगल मोर पारे, अनिश्चर पति महाभट भारे, करत विचार बारही बारा, कवन भांति लंकापति। आज कौशल्या कहीं राम धनुष तोड़ेगा? इसके जब मालिश करती थी तो हमारे हाथ की अंगुलियां इसके शरीर पर चुभ जाती। इतना सुकुमार राम के धनुष कैसे तोड़ देंगे? माता जी सारी रात सोच रही है। उसके बाद भगवती परम्बा जगदम्बा जानकी जी बैठी हैं। सीता से कौशल्या ने कहा, बिटिया सीता बोली हाँ माँ। बोली ये बताओ राम मेरा धनुष तोड़ दिया? सीता कहीं माँ सही सही बताऊं कि नहीं? बोले बिल्कुल सही। बोले माँ अगर सत्यता देखी जाए तो आपके राम क्या धनुष तोड़ेंगे? आपके बेटे से जब 4 फूल नहीं टूट रहा था कि सुमन समेत बाम कर दो ना, असामर कुंवर सखी सुखिलोना, अरे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, असुभग श्रमन भूषण छवि। जब 4 फूल नहीं तोड़ पा रहे थे तो धनुष क्या तोड़ेंगे? कौशल्या ने कहा धनुष किसने तोड़ा? तो भगवती सीता कहीं धनुष तो मैंने तोड़ा। सिंह के प्रताप से पिनाक टूटे हो। बोले धनुष मैं तोड़ी। कौशल्या बोली तुम कैसे तोड़ी? बोले मैंने प्रार्थना किया कि गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तू कीने सेवा, अरे निज जड़ता लोगन पर डाली, आहरु हो रघुनाथ। सिंह के प्रताप से पिनाक। कौशल्या लक्ष्मण के पास आई। बोले बेटा लक्ष्मण बता धनुष किसने तोड़ा? बोले राम ने तोड़ा। और वहां धनुष तोड़ने तू गई थी? कौशल्या मैया राम जी सो रहे थे, उनके पास जब गई तो देखी राम जी सो रहे थे, उनकी भुजाएं खुली थी। अम्बा कौशल्या राम जी की भुजा को जरा से हाथ लगाई, बड़ी मुलायम भुजा। बोले मेरा राम धनुष कैसे तोड़ दिया? कहीं नजर न लग जाए। तो अम्बा कौशल्या लोटे में जल ले करके अब नजर उतार रही है, राम जी की भुजाओं पर नजर उतार रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भुजन पर जननी बारी फेरी डाली, 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 बारी फेरी डाली, हाँ बारी फेरी डाली। बारी माने पानी, अरे बारी फेरी डाली, हाँ बारी
शंभु सरासन भारी भुजन पर जननी बारी फेर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली बार फिर डाली ओ बार फिर डाली ए बार फिर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली भुजन बार फिर डाली मार्ग जात भयावन भारी मार्ग जात भयावन भारी यही विधितात तारका मारी यही विधितात तारका मारी भुजन पर जननी बारी फेर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली भुजन पर जननी डाली हो बार फिर डाली बार फिर डाली हो बार फिर डाली भुजन पर जननी बार फिर डाली भुजन पर जननी बड़ा आनंद आया। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं बालकांड जहां समाप्त हो रहा है समापन, वहां गोस्वामी जी एक चौपाई लिख रहे हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए नीति नव मंगल मोद बधाए। यहाँ बालकांड समाप्त, अयोध्या कांड जहां प्रारंभ हो रहा है वहां गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं कि आए राम ब्याही घर जब ते और बसई अनंत अवधपुर तब ते। और दोनों के बीच में एक दोहा, दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज अनिज मन मुकुरा सुधारी अपर नौ रघुबर विमल जस अजोदायक फल। इसके बीच में दोहा यहाँ क्यों लिखे गोस्वामी? बड़ी विशेष बात है इसका। 7 कांड है। बाल कांड के प्रारंभ में जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन सोरठा लिखे। अब मानस की पहली चौपाई पंदम गुरपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अन। और बालकांड जहां समापन हुआ अयोध्या कांड का प्रथम दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वर्णौ रघुबर। तेजी से बोलो, सबको याद है, रोज पढ़ते हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वर्णौ रघुबर विमल जस जोदायक। अच्छा, अब इसका दोहे का थोड़ा सा अर्थ लीजिए। देखिए यहाँ गोस्वामी जी क्यों लिख रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, हम अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की रज की वंदना कर रहा हूँ। क्यों? बोले निज मन मुकुरा सुधारी, क्योंकि मेरा मन रूपी शीशा मैला हो गया है, इसलिए वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल। वर्णौ रघुबर विमल जस, राम के जस नहीं, रघुबर चारों भाइयों के, जो चारों भाई 4 प्रकार के फल है, अर्थ धर्म काम। लेकिन एक चीज और देखो, बोले श्री गुरु,
के बल पर अयोध्या कांड लिखेंगे। पूछा गया अयोध्या कांड क्यों लिखोगे? बोले अयोध्या कांड में भरतलाल का चरित्र है, इसलिए अपने गुरु के बल पर लिखेंगे। तो किसी ने कहा भरत चरित्र गुरु के बल पे क्यों? इतने में शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी ने कहा नहीं, भरत चरित्र हम लिखेंगे। बोले आप क्यों लिखेंगे? तो शंकर जी ने कहा भरत ज्ञानी है, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरीते ही काला। भरत ज्ञानी है और हम ज्ञान घाट के आचार्य हैं, इसलिए हम लिखेंगे। इतने में याज्ञवल्क्य खड़े हो गए। बोले नहीं, आप नहीं लिखेंगे। बोले क्यों? बोले अयोध्या कांड हम लिखेंगे। क्यों लिखोगे? इसलिए कि भरतलाल जी कर्मकांडी हैं और हम कर्म घाट के आचार्य हैं। निधि पूजत प्रभु पावदी और प्रीति न हृदय समाति, और मागी मागी आयस करत राज काज बहु। इतने में काकभूषुंड जी खड़े हो गए। बोले अयोध्या कांड हम लिखेंगे। बोले क्यों? बोले भरत ज्ञानी है, ठीक है, भरत कर्मकांडी है, ठीक है। जिस ज्ञान में, जिस कर्म में नम्रता ना हो, भक्ति ना हो, बेकार है। अब हम भक्ति घाट के आचार्य और भरतलाल जी भक्त हैं। भरत कैसे भक्त हैं? काकभूषुंड ने कहा कि भरत तीसरे पहर कहाँ, अरे कीनी प्रवेश प्रयाग, अब कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, कि झलका झलकत पायन कैसे, और पंकज वो सकोश कन जैसे। अरे जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, कि द्रमहि बचन सुनि पुलिस पखाना, अपुरजन प्रेम न जाई। इसलिए हम लिखेंगे। इतने में तुलसी बाबा खड़े हो गए। बोले आप लोग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे। बोले क्यों? बोले भरत ज्ञानी है, कर्मकांडी है, भरत भक्त है, लेकिन जिस ज्ञान में दीनता नहीं है वो ज्ञानी एक न एक दिन अभिमानी जरूर बनेगा। अगर दीनता नहीं ज्ञान में है तो अपने ज्ञान का घमंड करके अभिमानी बनेगा। अब जिस कर्म कांड में अगर दीनता नहीं है तो अपने को भी अभिमानी बनेगा। कितने घंटे बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। और जिस भक्ति में दीनता नहीं है तो वो भी अहंकार आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भरत ज्ञानी है, ठीक है, भक्त है, ठीक है, कर्मकांडी है, ठीक है, लेकिन भरत दीन है। दीन नहीं, दारुण दीन, दारुण दीन है। बोले दारुण दीन किसे कहते हैं? बोले जो अपने से छोटों से भी हाथ जोड़े वो दारुण दीन है। भरत ने कहा आपन दारुण दीनता सबहि कहूं सिर नाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कई चरनी ने। इसलिए हम लिखेंगे। बोले किसके बल पे लिखोगे? तो गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज, हम अपने गुरु के बल पे। तो लोगों ने कहा जब राम के गुरु फेल हो गए भरत चरित्र कहने में तो तुम्हारे गुरु क्या करेंगे? कि भरत महामहिमा जल राशि अमुनिमति तीर ठाढ़ी। अब तो जब राम के गुरु फेल हो गए तुम्हारी क्या करेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा हमारे गुरु हैं। बोले कौन? नारदास। बोले नहीं। बोले तब? बोले श्री गुरु। हमारी गुरु तो श्री हैं। श्री माने किशोरी जी कि जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल नामो, और जासु कृपा निर्मल मति। तो हमारी गुरु तो श्री जी हैं। बोले वो नहीं। तो बोले एक गुरु हमारे और हैं। देखिए यहीं से भूमिका देखो।
बोले हमारे गुरु कौन हैं? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे एक गुरु हैं, हम उनके बल पर लिखेंगे। बोले वो गुरु कौन हैं? इसी के नीचे गोस्वामी जी ने जब भक्ति ग्रंथ की रचना इसी समय किए। बोले गुरु कौन है? आप देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज अरे निज मन मुकुर सुधारी, अबर नौ रघुबर विमल जस अजोदायक फल। बोले गुरु कौन है? इसी के नीचे दोहा लिख रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानि के अरे सुमिरौ पवन कुमार, अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि अहरहु कलेश विकार। और प्रार्थना कर रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई, कृपा करो देव की नाई, कृपा करो देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी गुरु हैं। एक निवेदन है, कल जो है कल से आपकी सेवा इतनी बढ़िया करेंगे। भरत चरित्र प्रयास हमारा यही रहेगा कि आप नहीं सुने भरत लाल जी के चरित्र को राम जी की कृपा से कल आप लोगों के सामने बड़ा सुंदर लेके चलेंगे भरत चरित्र को। क्योंकि 2 दिन 3 समय कार्यक्रम का और रह गया है समय, लेकिन आज मंगलवार है। हमारे यहाँ अयोध्या के समस्त संत शनिवार के दिन हनुमान जी का नाम जरूर लेते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आइए, प्रसंग बन गया है। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस के न्यू आज है मंगलवार। मंगलवार के दिन कोई कार्य किया जाए तो कभी अमंगल नहीं होता। बोलो, अमंगल इसलिए नहीं होता कि मंगलवार के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। राम का जन्म मंगल के दिन, राम का विवाह मंगल के दिन, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी करते हैं तो मंगल के दिन। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज का जन्म जब हुआ तो मंगल के दिन। राम जी का राज्याभिषेक जब हुआ तो मंगल के दिन। गोस्वामी जी ने कहा कैसे? तो बोले राम का जन्म मंगल के दिन। रामचरितमानस का प्रादुर्भाव जो हुआ, राम जी अयोध्या में निर्गुण निराकार से सगुण साकार बने मंगलवार के दिन। अब हमारे श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम को अक्षरावतार में प्रकट करते हैं श्री अयोध्या में मंगलवार के दिन। रामचरितमानस में गोस्वामी जी राम को प्रकट किए। बोले मानस नहीं है, बोले तब बोले यही है आदि मध्य अवसाना अप्रभु प्रतिपाद्य राम भग। राम का जन्म मंगल को, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। और राम कथा का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नवमी भौम वार मधुमासा अयोधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी भौम, भौम माने मंगलवार। और राम का विवाह कब हुआ? मंगल को। कि मंगल मूल लगन दिन आवा अहिमदित गहन मास। बोले जो राम जी मंगल को जन्म लिए तो राम का स्वरूप क्या है? तो गोस्वामी
गोस्वामी जी ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरसरत अजीर बिहारी, राम जी मंगल, इनका स्वरूप मंगल। अच्छा, और जो राम कथा बोले इनका भी स्वरूप मंगल। बोले मंगल स्वरूप कैसे? गोस्वामी जी कहे भनित भदेश वस्तु भली करनी, और राम कथा जग मंगल। राम की कथा भी मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, ये भी मंगल कर रही है। तो राम जी मंगलमय। अच्छा, राम जी का गुण कैसे है? गोस्वामी जी ने कहा जगमंगल गुण ग्राम राम के, अदानी मुकुति धन धर्म। राम जी का गुण मंगलमय। और जहां राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या कैसी है? बोले यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय। बिल्कुल मंगलमय अयोध्या भी है। और गंगा जी कैसी है जो राम के चरणों से निकली? बोले गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब। बोले संत समाज कैसी है? बोले मुद मंगलमय संत समाज, अजो जग जंगम तीरथ। बोले हनुमान जी जो मंगल को जन्म लिए, इनका स्वरूप क्या है? बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन, और सकल मंगल मूल निकंदन। अरे पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराज अवध बिहारी। बिल्कुल मंगलमय स्वरूप है। कहने का ही मतलब है सब मंगल के। हनुमान जी लंका में जब गए तो मंगलवार के, इसलिए हम लोग सुंदरकांड का पाठ कब करते हैं? मंगलवार। एक चीज और ले लीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। सुंदरकांड गोस्वामी जी के 7 कांड हैं। 7 कांड में पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, और 5वां सुंदर कांड, और छठा लंका 7वां। तो 5वां कांड सुंदर कांड गोस्वामी जी क्यों लिखे? आप लोग पाठ करते हैं। 5वां कांड सुंदर कांड क्यों लिखे? तीसरा लिख देते, छठा लिख देते, दूसरा लिख देते, 5वां क्यों लिखे? बोले इस सुंदर कांड में हनुमान जी की चर्चा है, और हनुमान जी के 5 मुख हैं, और 5 काम 5 मुख यही प्रकट हुए हैं। हनुमान जी के 5 मुख कौन कौन मुख? कपि मुख, वाराह मुख, नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख। 5 मुख श्री हनुमान जी, गरुड़ मुख। इस 5 मुख श्री हनुमान जी के हैं, और यहीं पर प्रकट हुए। बड़ा आनंद आया। 5 एक चीज, और 5 विशेषता है यहाँ 5वें कांड में। दूसरी चीज, सब कांड को गोस्वामी जी दोहा से लिखे, सोरठा से लिखे, लेकिन सुंदर कांड में ना दोहा है और ना पढ़ते हो ना, जामवंत के वचन सुहाए। दोहा नहीं, बालकांड दोहे से जो सुमिर, सोरठे से जो सुमिर सिद्धि हो, अयोध्या दोहे से, अन्य सोरठे से। इस तरह से 7 कांड दोहा सोरठा, लेकिन सुंदर कांड केवल चौपाई से जामवंत के। पूछा गया ऐसा क्यों?
कहीं कहीं सुंदरकांड की प्रतियों में दोहा लिखा हुआ है गीता प्रेस वाले, प्रभु बाधत बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन वरण न जाए भाई घड़ी में कीनी सप्त प्रदीक्षण। यहाँ से पाठ, ये पाठ नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ जो होता है केवल शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मासम फणींद्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्यास्तिहारपते हृदयस्मदीये सत्यम वदाम च भवानि खिलांतरात्मां भक्तिं प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भरामिने कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। उसके बाद नीचे एक और वंदना कर रहे हैं, क्या? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम बात जातम। अब देखो इस श्लोक में, इस वंदना में 60 अक्षर हैं, इसलिए सुंदरकांड को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 60 दोहे और सोरठे में बांधे हैं। इसमें 60 अक्षर, इसमें 8 विशेषता, 8 विशेषता। अतुलित बलधामम हे मुशैलावदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम। इसलिए गोस्वामी जी से पूछा गया कि सुंदरकांड आप प्रारंभ कैसे करोगे, तो गोस्वामी जी ने कहा देखो सुंदरकांड में 8 विशेषता, इसलिए सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग करूंगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु जिकर कर समदस कंदर। तो 8 बार उस दिन आपको बताए थे पहले दिन शनिवार के दिन। अब बोले सुंदरकांड प्रारंभ कैसे कर रहे हो, तो बोले जामवंत के, तो जामवंत की बजाय दूसरा कोई अक्षर लगाते। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, हम जामवंत इसलिए लगाए हैं कि जा अक्षर जो है 8वां अक्षर है, जाय अक्षर 8वां अक्षर है, का खा गा घा अंगा च छ ज, ये 8वां अक्षर है। इसलिए जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति। तो पूछा गया इसको दोहा सोरठा से क्यों नहीं लिखे? एक बात और ले लीजिए, दोहा सोरठा से क्यों नहीं लिखे? तो गोस्वामी जी कहे दोहा सोरठा से इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि पिंगल शास्त्र की मर्यादा है कि जिस कांड में दोहा या सोरठा लगा दो तो उसको 4 दोहा 5 दोहा 10 दोहा पढ़ करके विश्राम दे दो। तो सुंदरकांड में दोहा सोरठा इसलिए नहीं बांध रहे हैं, इस कांड को विश्राम नहीं देना है। बोले क्यों? बोले जब सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी विश्राम कर ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे करा दें? क्योंकि हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति घाये तब लगी परखे तुम भाई सही दुखम मूल फल खाई जब लगी आऊं सीते देखी होई काज की हर्ष से की है नाय सबन माता चले हर्षी दिल हर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कहने का मतलब एक पहला जो जहां पर दोहा लिखा गया वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुंदर कांड के नायक हनुमान जी विश्राम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जब मैनाक पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी जा रहे लंका, और कैसे जा रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं